एक बार जब गुरुदेव जाम्भोजी समराथल धोरे पर विराजमान थे, तो गांव जांगलू से बरसिंह जी बनियाल समराथल धोरे पर गुरुदेव जाम्भोजी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रणाम किया, स्तुति की। तो गुरुदेव जाम्भोजी प्रसन्न हुए और ऐसा वर्णन मिलता है कि वरसिंह आय अर्ज करी, सतगुरु सुनिए बात, तब ईश्वर कृपा करी, पीढ़ी उधरे सात। गुरुदेव जाम्भोजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कृपा की और कहा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भक्त जन्म लेंगे, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया। और कुछ समय बाद जब बरसिंह जी दोबारा आए और उन्होंने आकर के प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, म्हारे एक पुत्र भयो, झाली बाण कुबाण, माटी का मिर्गा रचे, ताने मारे ताण। उस समय बरसिंह जी बेनीवाल और उनकी पत्नी दोनों ही गुरुदेव जाम्भोजी के पास आए थे और आकर कहने लगे कि हमारे एक पुत्र ने जन्म लिया और अभी वो बाल्यावस्था में ही है और उसने एक बुरी आदत पकड़ ली है। वो मिट्टी से हिरण बनाता है और फिर उनको मार देता है। जब ऐसे उसके खेल को देखते हैं, उसकी ऐसी क्रीड़ा को देखते हैं, तो हमें भय होता है कि बड़े होकर भी ये ऐसे बुरे कर्म ना करने लग जाए। तो बरसिंह की पत्नी कहने लगी कि बरसिंह की नारी कहे, देव कहो कुण जीव, अपराध क्षमा सतगुरु करो, कहो सत कहे पीव। धाड़े ती गौले चले, एक थोरी चढ़ियो बार, रूतस में प्रभु में भई, दुदृष्ट पड़ियो किरतार। तो बरसिंह की पत्नी कहने लगी, हे गुरुदेव, ये कौन जीव है, कृपया हमें इसके बारे में बताइए और हमारे किस अपराध के कारण इसका ऐसा आचरण बन गया, हमें कृपा करके इसके बारे में अवगत करवाएं। वह हमारा कोई भी अपराध बन गया है तो हमें क्षमा कीजिए। और बरसिंह की पत्नी स्वयं ही अपनी ओर से कहने लगी कि मुझे ऐसी आशंका है कि कहीं इस कारण से तो इसमें ऐसे आचरण नहीं आ गए। तो वह अपने पूर्व की कुछ बात याद करके गुरुदेव जाम्भोजी से कहने लगी कि एक बार मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि एक बार कुछ डाकू लोग गायों का हरण करके ले जा रहे थे और उन गायों को छुड़ाने के लिए एक थोरी जाति का व्यक्ति, जो वास्तव में तो शिकारी था, लेकिन उस समय वो उन गायों को छुड़ा रहा था और मैंने इस पूरे दृश्य को देखा था। और उस समय रजस्वला स्थिति अवस्था में थी, तो हो सकता है दृष्टि का ऐसा कोई प्रभाव उस समय पड़ गया हो, मेरी दृष्टि उस शिकारी पर पड़ गई हो या फिर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी हो सकता है कि उस समय के दृष्टि के अपराध से ऐसा कुछ भाव उत्पन्न हो गया जिससे ये आचरण मेरे बालक के भीतर आ गया हो। मुझे ऐसी आशंका है, इस प्रकार से वो सत्य बात जो भी उसके मन में थी, वो बात गुरुदेव जाम्भोजी को ठीक ठीक बता दी। उस समय गुरुदेव जाम्भोजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने जो भी बात थी सत्य सत्य बताई, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम जो कुछ भी इसके भीतर पूर्व के संस्कार आए हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब से अच्छे संस्कार इन्हें प्रदान करो और ये बालक आगे जाकर बहुत अच्छे प्रकार से अच्छा सज्जन पुरुष बनेगा। तो उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने उन्हें शब्दोच्चारण के माध्यम से शब्द उपदेश दिया
और उस समय जब गुरुदेव जाम्बोजी प्रसन्न हुए तो वो कहने लगे, तब सतगुरु प्रसन्न भय, दुबध्या तजे न दोय, सत बात तुमने कही, सहजे मुक्ति होय। तुम्हारी जो भी दुविधा है उससे तुम्हारी अवश्य ही मुक्ति होगी, तुम निरसंशय हो जाओगे, क्योंकि तुमने सत्य बात बताई है। जो भी तुम्हारे मन के भीतर थी तुमने सत्य सत्य सब बातें बताई है, और इसके लिए अब आगे तुम चिंता मत करो। और उस समय गुरुदेव जाम्बोजी उन्हें समझाने के लिए शब्दोपदेश करते हैं, शब्दोच्चारण करते हैं। और गुरुदेव जाम्बोजी ने कहा, ओम लो लो रे राजेंद्र रायो, बाजे बाव सुवायो, आभे अमी झुरायो, कालर कर्षण कियो, नेपे कछु न कियो। गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे, लो लो रे राजेंद्र रायो। लो लो रे का अर्थ यहाँ संबोधन के रूप में है। गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, अरे सुनो, सभी सुनो, मिलकर ध्यान से सुनो कि राजेंद्र रायो, जो राजाओं का भी राजा इंद्र होता है, वो इंद्र जब प्रसन्न होता है, क्योंकि मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि जब इंद्र प्रसन्न हो तब वर्षा होती है, इंद्र ही वर्षा करवाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो गुरुदेव जाम्बोजी ने कहा कि जब इंद्र प्रसन्न हो तो बाजे बाब सुवायो, उस समय अच्छी सुहावनी वायु चलती है, सुहावनी वायु, हवाएं चलने लगती है। और फिर आभे अमी झुरायो, आकाश से अमृत रूपी वर्षा होती है। जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो अमृत रूपी वर्षा जब हो तो कालर कर्षण कियो, वो वर्षा सब जगह हुई। और उस समय उस वर्षा के बाद यदि कोई कालर भूमि, ऊसर भूमि के ऊपर खेती करने लगे तो फिर क्या उचित बात होगी? नहीं, क्योंकि जो ऊसर भूमि है उसमें खेती नहीं की जा सकती, उसमें अन्न नहीं उगेगा। इसलिए कालर कर्षण कियो, एक किसान ऐसा जिसने ऊसर भूमि में खेती शुरू की, लेकिन नेपे कछु न कियो, लेकिन उसको कोई उपज प्राप्त नहीं हो सकी, वो कुछ भी उसमें प्राप्त नहीं कर सका उससे, क्योंकि वो ऊसर भूमि में खेती कर रहा था। और लेकिन वो वर्षा सब जगह हुई थी, जहां अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि है, वहां भी वर्षा हुई, और वहां पर जो खेती की गई तो उसके अनेकों अनेकों अलग अलग परिणाम मिले। गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे, अय्या उत्तम खेती, कोई मरत रायो, को दाख दिखायो, को ईक उपायो। गुरुदेव जाम्बोजी कह रहे हैं कि अय्या उत्तम खेती, कहीं पर तो वो ऊसर भूमि में खेती की गई जहां कुछ भी उपज प्राप्त नहीं हुई, और कहीं कहीं उत्तम भूमि में खेती की गई तो वहां खेती भी, फसल भी उत्तम हुई, और फिर उसमें कई कई प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। को अमृत रायो, अमृत तुल्य परिणाम मिला, अच्छी फसल हुई। को दाख दिखायो, कहीं पर किशमिश, दाख, अंगूर आदि की खेती हुई, कहीं उसी वर्षा से को ईक उपायो, कहीं पर गन्ने की खेती हुई, मिठास प्राप्त हुई, गन्ना जो मीठा होता है। को नीम निम्बोली, और वही वर्षा हुई और उसी से कहीं कहीं नीम के पेड़ उग गए, और उन नीमों का जो भी फल होता है जिसे निम्बोली कहते हैं, तो वो कड़वी होती है, तो कहीं नीम भी उगे। गुरुदेव जाम्बोजी इस प्रकार से संकेत करते हैं कि एक ही वर्षा से अनेकों अनेकों फसलें होती है, और सबके अनेकों अनेकों अलग अलग गुण हैं। को इमृत रायो, को दाख दिखायो, को ईक उपायो। गुरुदेव जाम्बोजी आगे कहने लगे
कि को नीम नींबोली, को ढाक ढकोली, को तूषण तूबन बेली, को आक अकायो, को कछु कमायो। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे, कहीं पर अंगूर आदि की खेती हुई, कहीं पर गन्ने की खेती हुई, कहीं पर नीम उग गए जिनकी निम्बोली कड़वी होती है, जिसका फल कड़वा होता है, कहीं पर को ढाक ढकोली, कहीं पर ढाक पलाश आदि के वृक्ष जिनके पत्तों से पत्तल बनाई जाती है, ऐसे भी वो उत्पन्न हुए। को तूषण तूबन बेली, कहीं पर तूंबे आदि की बेल उत्पन्न हो गई, जिसके फल बड़े कड़वे होते हैं, खारे होते हैं। और को आक अकायो, और कहीं पर तो आक के पौधे उग गए उसी वर्षा से, उसी जल से। क्यों? उस आग का कोई भी सार्थक प्रयोग नहीं होता, वो निरर्थक सा ही पौधा है। तो को कछु कमायो, इसलिए कुछ न कुछ अलग अलग प्राप्ति हुई, वर्षा एक ही है। इसके बाद इसका परिणाम ऐसा अलग अलग क्यों हुआ, वो गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि ताका मूल को मूलूं, डाल को डालूं, ताका पात को पातूं। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि जिसकी मूल, जिसकी जड़ कुमूल है, अच्छी नहीं है, बुरी है, तो फिर उसके पत्ते भी, उसकी डालियां भी बुरे ही होंगे, अच्छे नहीं हो सकते, वो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। और फिर ताका पात को पात, उसके पत्ते भी ऐसे ही होंगे, वो पूरा पौधा ऐसा ही होगा जैसी उसकी जड़ होगी। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? ताका फल बीज को बीजूं, तो नीरे दोष के सायो। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि जिसकी जड़ अच्छी ना हो, वो पौधा भी अच्छा नहीं हो सकता, उसके डालियां पत्ते भी अच्छे नहीं होंगे, और उसका जो फल लगेगा वो भी अच्छा नहीं होगा, वैसा ही होगा, उसमें भी वैसे ही गुण होंगे। और फिर उस फल के भीतर भी जो बीज निकलेगा वो भी वैसा ही कुबीज होगा। अर्थात जो स्वभाव से ही खारा है, इस नीम की निम्बोली भी खारी ही होगी, और उसके भीतर जो बीज होगा उससे भी आगे जो पौधा उगेगा वो भी तो नीम ही उगेगा, वो भी कड़वा ही होगा। और इसी तरह गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि ये सब बीज का ही दोष है, बीज की ही तो बात है, लेकिन तो नीरे दोष के सायो, उसमें उस जल का क्या दोष है जो आकाश से बरसा, जो वर्षा हुई, उस जल का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो सर्वत्र सब जगह बारिश हुई थी, लेकिन जैसा बीज था वैसा पौधा उग गया। तो गुरुदेव जांबोजी इसके माध्यम से भी एक गहराई से एक संकेत दे रहे हैं। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे कि इस प्रकार से माता पिता का ही सब दोष नहीं होता, वो जल जो आकाश से जिसकी वर्षा होती है उसका कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार बालक का आचरण कैसा होगा, उसमें पूरा दोष, पूरा श्रेय माता पिता को भी नहीं जाता, तो उससे पूर्व के संस्कार भी उसके साथ आते हैं, पूर्व जन्म के कर्म उसके प्रारब्ध के रूप में इस बार साथ में आए हुए होते हैं, इसलिए उनके अनुसार भी उनका जीवन आगे बालक का बनता है। इसलिए पूरा श्रेय, पूरी जिम्मेदारी केवल माता पिता की नहीं है, पूर्व के कर्म भी साथ साथ चलते हैं। और गुरुदेव जांबोजी उदाहरण देकर कहने लगे कि अगर ऐसा ना हो तो आप एक बात बताओ, इसके ऊपर विचार करो। क्या? क्यों क्यों भय भागे ऊना, क्यों क्यों कर्म बेहूणा, को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू आयो। गुरुदेव जांबोजी ने कहा कि यदि ये प्रारब्ध और पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होते तो फिर
कई कई ऐसे ऐसे बालक देखे जाते हैं जिनका जन्म से ही वो भाग्यहीन होते हैं, इनका भाग्य अच्छा नहीं होता, पूरा जीवन भर उनका ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। क्यों क्यों भाई, भाग्य ऊना। कई कई ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं जो भाग्यहीन होते हैं। वो क्यों होते हैं? यदि पूर्व के संस्कार कोई काम नहीं करते तो। क्यों क्यों, कर्म भी होना, और कई कई कर्म से विहीन होते हैं, कर्महीन होते हैं। उनका भी पूर्व के संस्कारों का समावेश होने के कारण ही ऐसा आचरण होता है। और फिर कहने लगे को चिड़ी चमेड़ी, और कोई कोई चिड़िया और आदि पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं, अनेकों अनेकों योनियों में जन्म लेते हैं। को चिड़ी चमेड़ी, कोई चमगादड़ बन करके आते हैं। को उल्लू आयो, किसी का उल्लू के रूप में जन्म होता है। ये अलग अलग योनियों में इनका जन्म क्यों होता है? वो पूर्व के जन्म के संस्कारों के कारण ही होता है। पूर्व के जो कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म जो इस बार प्रारब्ध बनकर साथ में आते हैं, इन्हीं के कारण ऐसे सब कुछ होता है। इसलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे कि ताके ज्ञान ना ज्योति, मोक्ष ना मुक्ति, या के कर्म ईसायो, तो नीरे दोष की सायो। इसलिए जिनके यहाँ ज्ञान की ज्योति नहीं होती, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वे कभी भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वे इसी प्रकार कभी कर्महीन, कभी भाग्यहीन, कभी चिड़िया चमगादड़ उल्लू अनेकों अनेक योनियों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए जिनके यहाँ ज्ञान रूपी ज्योति नहीं होती तो वो इसी प्रकार भटकते रहते हैं। इनके कर्म ऐसे ही हैं, या के कर्म ईसायो, तो नीरे दोष के सायो। जब इनके कर्म ऐसे ही हैं तो फिर माता पिता का क्या दोष कि उनका आचरण बाद में कैसा बन गया। इसलिए पूर्ण रूप से माता पिता का कोई दोष नहीं होता, ऐसा गुरुदेव जाम्बोजी ने कहा है। लेकिन हाँ, अवश्य ही जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है कि वे अच्छे आचरण बालक को सिखाएं। और इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी ने इस पूरे शब्द को सुना करके वरसिंह बनियाल को व उनकी पत्नी दोनों को ऐसी बात कही कि पूर्व के संस्कारों के कारण ऐसा आचरण ये बालक कर रहा है, लेकिन अभी चूंकि आप भक्त हो तो ये इसके पूर्व के सभी संस्कार यहीं से नष्ट होंगे, और आप इसे अब अच्छा आचरण सिखाओ, अच्छी आदत डालो, अच्छी क्रियाएं सिखाओ, अच्छे संस्कार दो। तो इसके बाद गुरुदेव जाम्बोजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वही बालक सयाना हो गया। क्योंकि गुरु जाम्बोजी ने कहा कि ये बिल्कुल सयाना हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति बना, और उस बालक का नाम शाणोजी बनियाल रखा गया, जो गुरुदेव जाम्बोजी के परम भक्त हुए। और मुक्तिधाम मुकाम का जो प्राचीन सर्वप्रथम जो मंदिर बनाया गया, उस मंदिर निर्माण में भी शाणोजी बनियाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो परम भक्त गुरुदेव जाम्बोजी के हुए, और जिसका संकेत, जिसका आरंभ गुरुदेव जाम्बोजी के आशीर्वाद से ही हुआ था। तो इस पूरे शब्द के माध्यम से गुरुदेव जाम्बोजी ने यही शिक्षा दी है कि पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार भी इस जीवन में काम किया करते हैं। लेकिन साथ ही ऐसा भी हमें संकेत समझना चाहिए कि केवल पूर्व जन्म के ऊपर आश्रित ही नहीं हो जाना चाहिए। ये जन्म भी, ये भी कर्म योनि है। तो इस जन्म में हमें अच्छी प्रकार से ऐसे संस्कारों का उदय करना चाहिए कि अगर पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्म का प्रारब्ध बुरा भी हो तो उसका प्रभाव कम हो, और हम शुभ कर्म अभी अधिक करें, ताकि हम और अधिक सज्जनता की ओर बढ़े। गुरुदेव जाम्बोजी ने शब्द के माध्यम से ऐसा ही संकेत किया है कि केवल माता पिता का ही पूरा दोष नहीं होता। यदि बालक अच्छा संस्कारवान ना हो, उसके पूर्व के कर्म भी होते हैं, उनके कारण उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
इसलिए इस शब्द के माध्यम से गुरुदेव जांभोजी ने वरसिंह बनियाल व उनकी पत्नी के संशय को दूर किया और उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वो परम भक्त बना।